तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं आपका अपना मित्र पंडित राहुल कृष्ण शास्त्री, आपका दोस्त और होस्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है नेचर लवर कुमार राहुल, जिस पर हम बहुत प्यारी प्यारी कहानियां आप सबके लिए डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो बने रहेगा पूरा वीडियो में। आज सोच रहे हैं एक ही चैप्टर की पूरी कहानी कर दे, दो भाग न करें। आज की कहानी का शीर्षक है मोर धिया टिकरिया। एक माँ होती है बहुत गरीब, उसकी बेटी रहती है बहुत सारी। जिसमें से जो सबसे छोटी बेटी रहती है उसी के ऊपर पूरा ये कहानी है। ये कहानी बहुत पुरानी है, कितनी सच है कितनी झूठी है इसका हमें ज्ञान नहीं है, नहीं किसी ग्रंथ में इसका हमने कहीं वर्णन पाया है। और दादी नानी मामी की जमाने की ये सब कहानियां हैं। हमारी नानी हमको सुनाई, हमारी नानी हमारी माँ को सुनाई, हमारी माँ हमें सुनाई, और हमारा उम्र 50 साल हो गया है। तो सोचिए 50 साल पहले की कहानी तो हम बता रहे हैं, और 50 साल पहले हमारी नानी हमारी माँ को सुनाई होगी, उनको भी किसी ने सुनाया होगा। तो इसी को कहते हैं श्रुति। श्रुति माने होता है वेद, जो सुनकर सीखा जाए वही वेद है। हो सकता है वेद वेदा की बातें कहीं छुपी होंगी, बहुत सारे ग्रंथ पुराण हैं, और कहानी के अगर मूल में जाया जाए तो कहीं न कहीं ये किसी न किसी ढंग से परफेक्ट बैठती भी है। आज नहीं तो पुराने जमाने में ऐसी कहानियां हुआ करती थी। तो आइए ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण न करते हुए कहानी में प्रवेश पाते हैं। एक माँ की 3-4 बच्चियां, माँ बहुत गरीब, भिक्षा मांग मांग के उन लोगों का पेट भरती थी। पर उसकी बुढ़िया मैया को आदत थी सब सारा रोटी खा ले, परंतु जो सबसे छोटी टिक्की बनाई जाती है, जो कम आटा बचता है, उसकी छोटी टिकड़ी बनाए, टिकड़ी बोलते हैं हमारे भाषा में, और हिंदी में आज छोटी रोटी मान ले, थोड़ी मोटी हो छोटी हो कड़क सिकी हुई हो, उसको टिकड़ी कहते हैं। लिट्टी बाटी बहुत सारे नाम है, टिकड़ी कहीं कहीं कहते हैं। गोल बने वो बाटी है, चपटी बने वो टिक्की है, या टिकिया जैसे बोलते हैं ना, चाट टिकिया, तो उसी का नाम एक टिकरी है। मोर धिया टिकरिया देहाती भाषा की बोल है। धिया माने होता है बेटी, मोर माने मेरी। हे बेटी हमारी टिकरी कहाँ है। बस वही एक छोटी सी रोटी पर पूरी कहानी बनी है। हुआ यूं कि मैया बिटिया को बोली, बेटा रसोइयां बनाना, हम जा रहे हैं शाम के रसोइयां का इंतजाम करने, माने भीख मांगने। और उस दिन शायद कुछ उनको कम मिला रहा होगा, ना भगवान जाने क्या हुआ होगा। और सारी बच्चियां भोजन कर ली, अपनी मैया के लिए जितना रोज रखती थी उससे कम रखी, पर वो छोटी रोटी छोटी वाली कन्या खा गई। जब उसकी मां मांग जांच के आई दोपहर में, दोपहर का भोजन पाने लगी, खाते खाते जो छोटी टिकरी नहीं मिला तो इतनी क्रोधित हुई, बोली क्या हुई हमारी छोटी वाली रोटी, बोलो जल्दी कौन खाया। तो बड़ी वाली बहनों ने बोल दिया, तुम्हारी छोटी लाडली बेटी खाई है, और कौन खाएगा। इतना कहना नहीं था कि डंडे उठाकर बेटी को इतना मारना शुरू कर दी, इतना मारना शुरू कर दी। मारते जाती बस यही बोलती जाती, मोर धिया टिकरिया, मोर धिया टिकरिया, मोर धिया टिकरिया, हे बिटिया हमारी छोटी वाली टिकरी ला के दे। इतनी मारी, मार मार के उसको घर से निकाला ही कर दी। बिटिया को घर से निकाल दे, भाग जा, तू मेरी नजर के सामने से कभी मत आना। बिटिया को भगा दी अपने नगर गांव से आगे। वह बेटी रोते बिलखते घोर जंगल में चली गई, और पुराना बबुल का पेड़ था, उस बबुल पेड़ के जो जहां था वहां पे एक ऊंचा ठीहा था, मिट्टी का टीला जिसको कहते हैं। उसी टीले पे बैठ के रोए जा रही है, रोए जा रही है। धीरे धीरे शाम होने लगा है, और जब वो रो रही थी तो उसके आंसू जो टपक रहे थे ये तो नीचे गिर रहे थे, तो नीचे बहुत बड़ा होल था धरती में, जैसे जयकाल वगैरह माद बनाते उससे भी बड़ा होल था।
जैसे वाइल्ड बोर जंगली सुअर मान बनाते हैं, इतना बड़ा होल था। उसी में टप टप उसके आंसू गिरते। जब आंसू नीचे गिरे तो नीचे क्या था, एक बहुत विशाल काय नागराज थे और उनका पूरा परिवार था। नागराज अपने नागिन से बोलते कि रानी जाओ देखो कोई बाहर बरसात तो नहीं हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है। जब वो नागराज की पत्नी नागिन जब बाहर देख के आई तो एक गरीब कन्या 8-10 वर्ष की रोई पड़ी है, वही रो रही है। तो दोनों वो नाग भी इच्छाधारी नाग थे, तो नागिन जो है नारी रूप में आकर कहने लगी, बेटी तुम काहे रो रही हो, क्या तकलीफ है। सारा बात बतलाई कि ऐसी ऐसी बात है माता जी, हमारी मैया हमें बस छोटी सी रोटी के लिए हमें मार के भगा दी। फिर कोई बात नहीं बेटा, यदि तेरी माँ एक माँ मर गई, एक माँ भगा दी तो क्या हुआ, दूसरी माँ मैं हूं, चल तेरा मैं पालन और पोषण करूंगी। वो नागिन नारी के वेश में उस कन्या को ले गई। कहाँ? अपने घर में। जब अंदर जाके देख रहे थे, सुंदर राजमहल जैसा दिव्य भवन है और उस भवन में पूरा एक गृहस्थी का सारा सामान भरा पड़ा है, खाना पीना सब सुसज्जित। लाके बिटिया को बैठा के भरपेट भोजन कराई, विश्राम कराई, रात भर सोई। सवेरा हुआ, नागराज से मुलाकात कराई कि अब कुमारी कन्या है, बाहर यही रो रही थी, इसी को लेने गई थी, इसके ऊपर दया आ गया है, हे नागराज इसे अपनी मुंहबोली कन्या हम बना ले। नागराज बोले कोई बात नहीं, बिल्कुल बना लीजिए। नागराज भी राजी हो गए। अब काफी दिन गुजर गया, उसी में रहते रहते एक दिन नागराज और नागिन ये दोनों कहीं जाना चाह रहे थे यात्रा पे। तो कहने लगे उस कन्या से कि बेटी हम और तेरे पिताजी जा रहे हैं कहीं बाहर, 4-6 दिन सप्ताह भर में हम लोग आएंगे, तब तक तुम इस घर में बड़े शौक से रहना, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, परंतु एक सावधानी रखना। बोले क्या माता? कहीं ये वाला दरवाजा मत खोलना। कहीं क्यों माता? कहीं जो हम कह रहे मानो और पूछो मत। बोले ठीक है, नहीं खोलेंगे। ऐसा कह के वो नाग और नागिन अपना चल दिए, जहां जाना था निकल गए। अब इधर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, परंतु वो कन्या के मन में चैन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा क्यों न खोले, उस दरवाजे में ऐसा है क्या। बस यही उसके दिमाग में कौंध रही थी बात, और अंत में लाचार होकर दरवाजा खोल ही दी। दरवाजा खोली तो कहीं कुछ नहीं, पूरा रूम कमरा खाली पड़ा है, पर बीच में एक चीज दिखा। क्या? जो हौज होता है, हौज जिसमें गाय भैंस चारा खाते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में नाद कहते हैं। वो सीमेंट का भी बनता है और मिर्जापुरी अहरौरा पत्थर का भी। आज यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो बड़े बड़े चट्टानों को काटकर छेनी हथौड़ी से छेड़ करके वजनदार बनाते हैं उसको। उसमें गाय भैंस को सब किसान लोग पाल के उसमें खाना खिलाते हैं गैयाओं को, उसको हौदा कहते हैं। तो हमारे यहाँ नाद बोलते हैं, सब देश का अलग अलग भाषा होगा सब जगह। वही एक हौदा ऊंधा पड़ा हुआ था, ढका हुआ, पेट पर जैसे खुला हुआ भाग नीचे दबा हुआ था, पेंदी उसकी थी ऊपर। बोली इसमें खाली एक नाद, यही हौदा है, इसके लिए मैया ने हमको मना कर दिया था। देखते हैं। हौदा जब सीधा करने लगी, वजन था, तो लोहे का सरिया ला के लगाई और उठाई। जब उठाई तो देखी क्या, उसमें बहुत सारे सांप के छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाने लगे, तो डर के मारे वो छोड़ दी। जैसे ही छोड़ी, एक नाग के बच्चे का पूंछ इतना
4-6 अंगूर का कट गया, लेकिन नाद बंद हो गई। वो भाग के आ गई, कमरा बंद कर दी, भयभीत रहने लगी। कुछ समय के बाद में जब नाग नागिन आए तो घबराई घबराई कहने लगी कि माँ, हमसे तो एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कहे क्या हुआ? कहे जो दरवाजा के लिए आपने मना किया था खोलना नहीं, उसको हमने खोल दिया। कहे तो? कहे वो नाद उठा के हमने देखा भी हौदा। कहे तो? कहे उसमें से एक नाग की पूंछ कट गई दब के। कहे तूने कर दी न मूर्खताई बेटी, तुमको हमने मना किया हुआ था। कहे चलो जो हुआ सो हुआ, बाकी हम देखते हैं, जैसा होगा कुछ बताते हैं आपको। तो बिटिया जब इधर उधर काम करने लगी तो गई अपने बच्चों को खाना खिलाने, और नागिन जो थी बहुत सारे बच्चों का जन्म दी थी। नागिन भी अंडे ही देती हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो उसे हौदा में सारे बच्चों को संवास के गई थी, सब सावधानी से रख के गई थी। अगर हौदा के बाहर आ जाएंगे तो हमारी बेटी डर जाएगी। इस भय के कारण वो पहले से ढांक के रखी और लड़की को मना करके गई थी, बेटा खोलना नहीं। लेकिन वो लड़की बेवकूफी कर बैठी, और जब उसकी माँ आई जो हौज को सीधा करी तो वो नाग का बच्चा जिसका पूंछ कटा था एकदम फनफनाते हुए बोला कि माँ, तुमने किसी इंसान को ला के रख दिया है, ये तो हमारे पूंछ काट दी और हमारे भाई लोग हमको चिढ़ाते हैं। बाणा बाणा बोलते, बाणा माने जिसकी पूंछ कटी हो। हमको बहुत दुख लगता है, उसको हम ढसेंगे जरूर। जब तक उसको हम ढसेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उसको। इतना जिद देख कर नागिन लगी रोने की, बेटा तुम्हारी बहन है, उससे गलती हो गई, माफ कर दो। कि कदापि नहीं, माफ नहीं कर सकते, बिना डसेंगे रहेंगे नहीं उसको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप कब तक हमको ऐसे पिंजरे में डाल के रखोगी? कभी तो हमको निकालोगी। तब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, रोज समझाती, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। कहना जिस दिन चांस मिला उस दिन मैं इसको डस लूंगा। इतना खतरनाक जिद अपने बेटे का देखकर वो बेचारी हाथ जोड़ के कहने लगी बेटे से, कैसा है बेटा, देखो इसको हमने अपनी बेटी बनाया है, और संसार में कोई भी भाई अपने बहन का क्षति नहीं कर सकता, तो तुम कैसे करोगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको डसना भी हो तो हमारे घर पे नहीं। जब इसका हम विवाह कर देंगे, इसकी हम विदाई कर देंगे, तब तुम्हारे मन में जो आए सो करना। और उसके पहले तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं, सपने में भी मत सोचना कि तुम हमारी बिटिया को डस लोगे। तुम हमारे पुत्र हो, हमारा कहा नहीं मानोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जो मैया ने गुस्सा दिखाया तो वह नागपुत्र जो था वो शांत रहा, पर बदले की भावना मन में छोड़ा नहीं। आज नहीं तो कल जब इस ससुराल जाएगी तब डसेंगे, डसेंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। इतना जिद करके वह नाग जीवन जीता रहा। समय गुजरते रहे, बिटिया और जब सयानी हुई, नाग भी सब सयाने हो गए, बड़े बड़े हो गए। तो बिटिया का जब विवाह करने की बारी आई तो बढ़िया राजकुमार को देखकर ये लोग बिटिया का धूमधाम से बारात बुलाकर विवाह करके और विदाई कर दिए। नाग कन्या की विदाई हो गई, और जो भी उनसे देता बना दान दे सब देकर दिव्य विदाई कर दिए। और विदाई के साथ साथ में यह नाग भी आगे आगे पालकी चली और पीछे पीछे चला ये नाग। पहली रात में ही हम इसको इसको डसेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। ऐसा जिद करके वह चलता रहा, चलता रहा। ससुराल उसका आ गया, ससुराल का घर देख लिया, और वहां से वो धीरे से सनक लिया जंगल में। कभी दिन है जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, रात में इसको डसेंगे। जब रात्रि की बेला हुई, सुहाग रात का सेज सजा, तो पति के साथ अपने शयन पे वह लेटी। तो
खिड़की में से देखा तो पति के साथ लेटी है, तो उस दिन के फिर उसको दया आ गई, छोड़ो जाने दो, पहली रात इसको पति के साथ जीने दो, उसके बाद फिर इसको डसेंगे। ऐसा करके वो दिन भी चला गया। अगले दिन की अगली जब रात्रि आई तो फिर आके रोशनदान खिड़की पर आके खड़ा हो गया। उसका पति उधर सोया था। अभी जब ये सोने जाने लगी तो अपने आंचल से दीपक जब बुझाने लगी ऐसे, तो कहती है क्या, हे दीपक देवता, कि नाग बाढ़ है, नागिन बाढ़ है, नाग के सातों पोवा बाढ़ है। 7 बच्चे दी थी वो नागिन, वो आशीर्वाद दे रही। और फिर लास्ट में क्या बोलती है कि जो ने भैया हमारा पुछिया कटीबा वो भैया हमार और बाढ़ है। हम अपने भाषा में बोल रहे, इसका अर्थ हो गया कि नाग का वंश की वृद्धि हो, नागिन के वंश की वृद्धि हो, नाग नागिन के सातों बच्चों की वृद्धि हो, और सबसे ज्यादा तो उनकी वृद्धि हो जिस भैया का हमसे गलती से पूछ के ऊपर कट गया था, वो भैया और बाढ़े और बड़े हो जाए। जब ऐसी वाणी सुनी तो अपनी बहन को काटना भूल के आके मैया के यहाँ आया। मैया के यहाँ आके कहने लगा कि माँ, मैं बहन के यहाँ से आ गया वापस। कहीं क्यों बेटा, उसको डस लिया? कहीं ना माँ। कहीं तो कहीं मैं कुछ बात बोल रही थी वही समझ नहीं पाए। कहीं क्या? कहते जब उसको हम डसने गए तो दीपक के पास, दीपक जब बुझा रही तो बोल रही थी नाग बाढ़ है, नागिन बाढ़ है, नाग के सातों ओवा बाढ़ है, जिस भैया की पूंछ कटी हो भैया हमारे अधिको बाढ़ है। यही सब बात सुने तो यही मतलब पूछने आए हैं, तो उससे इसका मतलब क्या हुआ? तब कहने लगा, उसकी माँ बतलाने लगी, बेटा ये तुमको आशीर्वाद दे रही थी, हम तुमको ही नहीं हम सबको आशीर्वाद दे रही थी। वो इंसानी औलाद है, इंसान की बेटी है, और उसको आप डसने चले थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई जाके अपने बहन के यहाँ गया, उसके पलंग पे सिरहाने फन उठा के अगली रात्रि फिर गया तो फिर ऐसे खिड़की पे खड़ा देख रहा, आज कहती है कि नहीं, फिर खिड़की पे खड़ा हुआ। फिर जब दीपक ठारने लगी, बुझाने लगी, ठारना माने बुझाना होता है, ठार माने ठंडा कर देना, तो कह रही है फिर से कि नाग बाढ़ है, नागिन बाढ़ है, नाग के सातों पोवा बाढ़ है, जो ने भैया की पूंछ कटी हो हमारे भैया अधिको बाढ़ है। इतना कहना नहीं था कि वो खिड़की में से जंप लगाया सीधा नाग, और अपनी बहन के चारपाई पे फन करके खड़ा हो गया, बार बार फन झुकाने लगा अपनी बहन के चरणों में। जब देखी कि उसका पूंछ कटा है तो वो एकदम रोने लगी, अपने उस नाग भैया को उठा कर अपने हृदय से लगा ली। वह ब्राह्मण, वो कन्या इंसान की, फिर भैया हमसे तो बड़ा गलती हो गया था, हम बहुत पश्चाताप करते थे कि माता जी मना की थी वो कमरा नहीं खोलने का, फिर भी हमने वो कमरा खोल दिया। और जब आप लोगों को देखा तो हमको बहुत डर लगा, और डर के चक्कर में हमसे वो हौद छूट गया जिससे आपकी पूंछ कट गई भैया, हमने जान पूछ के नहीं काटी थी। वो सांप भी रोने लगा, और उसकी बहन तो भाई रो ही रही थी। उस सांप को बहुत सारा प्यार और करके बोली, जाओ घर, माता जी को बोल दो कि दीदी बोली हैं हमको अनवा लीजिए, फिर तब हम वहाँ आएंगे, मिलके हम लोग सब खेलेंगे। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके विदा कर दी। वो सांप नागराज का बेटा चले आया, अपनी माँ के चरणों में गिर के लगा रोने कि दीदी को हमने माफ़ कर दिया, दीदी हमें माफ़ कर दी, दीदी हमको बहुत खिलाई, बहुत प्यार करी। और दीदी बोली है कि माँ कि जल्दी जल्दी मैया को बोल दो कि हमको ससुराल से मैके बुलाए तो हम लोग और खेलेंगे। और तो वो नागराज की पत्नी नागराज जी अपनी बिटिया को पुनः फिर मायके बुलाए, गौना से आती हैं कन्याएं, तो गौने बुलाए तो सब सातों बच्चों के साथ खूब खेलती, और धीरे धीरे वो प्यार बढ़ने लगा, फिर आने जाने लगी। तो ऐसी ये बहुत प्यारी सी इमोशनल कहानी नाग बाढ़े, नागिन बाढ़े और मोर धिया टिकरिया। अगर न उसकी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार की होती, न उसको ऐसा। कहानी से बोध क्या मिलता है कि जो अत्यंत तकलीफ में रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी उनके जीवन में सुख के दिन जरूर आएंगे। इसलिए इंसान को हमेशा
भी पॉजिटिव रहना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। तो ऐसी यह प्यारी कहानी है, छोटी सी कहानी है, 20-21 मिनट की कहानी। इसको एक ही भाग में संपन्न कर दे रहे हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा कहानी कैसी लग रही है, कहानी कहने में क्या परिवर्तन करना है और क्या सुझाव देना है। आप लोग सुझाव दे सकते हैं। जो चैनल पे हमारे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा देंगे तो सदस्यता हमारी मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क है, कुछ लेना नहीं है। बेल वाला घंटी वाला बटन दबा देंगे, जो कहानी हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें साहस मिलेगी कि हम और कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुनाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय माता दी। घरछड़ी बंधे ना।